सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? देखो, आज हम है ना अग्निवीर रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि अग्निवीर रिजल्ट कब आएगा, कितने दिन हो गए, इसकी क्या कट ऑफ जा सकती है। हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे, कितने नंबर हमारे नंबर बढ़ सकते हैं शिफ्ट वाइज, और फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो हम शुरुआत करते हैं कि तो देखो, सबसे पहले हम किस किस के बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और उसके बाद हम कट ऑफ एनालाइज करेंगे। देखो, हम सबको पता है कि अग्निवीर वायु का जो एग्जाम हुआ था 2026 में, उसको दो शिफ्ट हुई थी। देखो, एक तो 30 मार्च को हुई थी, एक 31 मार्च को हुई, दो शिफ्ट में, मतलब सॉरी, 2 दिन एग्जाम चले थे और हर दिन दो दो शिफ्ट हुई थी। तो जो 30 मार्च को हुई थी ना, उस दिन बोथ एक्स और वाई के हुए थे और एक्स के एग्जाम हुए थे, ये एग्जाम हुए थे। और 31 मार्च को वाई ग्रुप की दो शिफ्ट हुई थी, और हमारी आंसर की आ गई थी 3 अप्रैल को। देखो, ये तो हमारा शेड्यूल था कि एग्जाम इस दिन हुआ, और आंसर की हमारी 3 अप्रैल को आ चुकी थी, सबने आंसर की चेक कर ली थी। अब देखो, उसके बाद क्या हुआ कि हमारी कितने शिफ्ट हुई थी टोटल। हमारी टोटल शिफ्ट हुई थी 4। कौन कौन सी? एक शिफ्ट हुई थी 30 को, 30 को दो शिफ्ट हुई थी, देखो हो गई। और दो शिफ्ट हुई थी हमारी 31 को। देखो, ये सिंपल सी बात है कि दो शिफ्ट तो हुई थी 30 अप्रैल को, सॉरी 30 मार्च को, और दो ही शिफ्ट हुई थी हमारी 31 अप्रैल को। और जो 31 अप्रैल को जो शिफ्ट हुई थी, वो सारी शिफ्ट थी वाई ग्रुप की। देखो, ये दोनों शिफ्ट है ना, ये है ओनली वाई ग्रुप की। यहाँ पे मैं आगे वाई लिख देता हूँ, ये दोनों शिफ्ट थी ओनली वाई ग्रुप से थी, वाई ग्रुप से। और ये जो दो शिफ्ट थी, ये दो थी बोथ से, ये दोनों शिफ्ट थी बोथ से, मतलब इसमें एक्स वाले भी थे और वाई वाले दोनों शामिल थे। तो अब देखो, हमारे पास एवरेज शिफ्ट के एवरेज मार्क्स क्या थे। देखो, सबसे पहले मैं वाई ग्रुप की एनालाइज करता हूँ कि जो वाई ग्रुप की दो शिफ्ट हुई थी 31 को, जो पहली शिफ्ट हुई थी 9 से 9:45 तक, उसका एवरेज मार्क्स है 20.90। अब देखो, जितनी डाटा हुई लगभग ये डाटा है 8 से 9 हजार कैंडिडेट की डाटा है, स्टूडेंट की एस्पिरेंट की डाटा है। उसमें से जो 31 अप्रैल को, सॉरी 31 मार्च को जिन्होंने भी एग्जाम दिया, उसमें से 1859 बच्चों ने यहाँ पे अपना डाटा शेयर किया है। जो रैंक मित्रा है, वहां पे डाटा शेयर किया, तो वहां पे देखो एवरेज मार्क्स कितने बन रहे हैं, 20.90 समथिंग ऐसे बन रहे हैं। और जो सेकंड शिफ्ट थी वाई ग्रुप की, उसका एवरेज मार्क्स बन रहा है 24.32। अब देखो, यहाँ पे एनालाइज करते हैं तो देखो, इसमें ज्यादा कैंडिडेट है तो मुझे एवरेज कम होना चाहिए था, क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट आते हैं तो इंटेलिजेंट और वीक बच्चे दोनों बहुत साथ में आ जाते हैं। तो अब आप देखो, इसका जो है 31 मार्च की जो पहली शिफ्ट थी, वो थोड़ी हार्ड थी। ये क्या है? हार्डर शिफ्ट है। और ये जो शिफ्ट है, ये थोड़ी क्या है, इजी है। हो गया। अब देखो, ये आपको पता चल गया, ये है थोड़ी हार्ड इजी शिफ्ट है, और ये थोड़ी कौन सी है, हार्ड शिफ्ट है। अब देखो, नॉर्मलाइजेशन पर क्या डिपेंड पड़ेगा। मैंने मान लिया कि नॉर्मलाइजेशन वो या तो घटा के बराबर कर सकते हैं या बढ़ा के बराबर कर सकते हैं। अगर बढ़ाएंगे तो 20 वाली शिफ्ट है, इसको मान लो एवरेज मान लेंगे वो, तो सबका 24 मान लो, इनका क्या करेंगे, +4 कर देंगे। और मान लो कि इनको हार्ड वाले के बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, -4 कर देंगे। समझ गए? ऐसे क्या है कि बोथ का है, दो बोथ के एग्जाम हुए हैं, तो उसमें देखो एक्स और वाई है, उसकी जो सेकंड शिफ्ट थी, उसका एवरेज मार्क्स है कितना, 23.19। और जो फर्स्ट शिफ्ट थी 9 से लेकर 10:25 तक, उसका एवरेज मार्क्स है 33.31। तो आप देख सकते हो, इन दोनों में से सबसे हार्ड कौन सी शिफ्ट है। इस दोनों में देखो, इसमें कैंडिडेट भी ज्यादा दिए हैं और इसमें कैंडिडेट भी कम है। तो इन दोनों में ज्यादा हार्ड कौन सी शिफ्ट है, ये वाली है। और ये क्या है, थोड़ी इजी है। अब देखो, आप कहोगे सर इसमें थोड़ी ज्यादा कैंडिडेट है, ज्यादा है, यहाँ पे कम कैंडिडेट है तो एवरेज कम है तो ज्यादा आएंगे। तो आप एक बात सोचो, ज्यादा कैंडिडेट आते हैं तो एवरेज कम होने लगता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनके नंबर कम हो जाते हैं, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिसके एवरेज मार्क्स मतलब बहुत ज्यादा होते हैं।
तो उसकी वजह से ये है कि ये शिफ्ट हो गई हार्ड। तो आप सोचोगे कि हमारी शिफ्ट में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो। जो हार्ड शिफ्ट वाले हैं ना, एक ये वाली एक ये वाले, इनके मार्क्स +3 से 4 होंगे, +3 से। और इसका जो मान लो बढ़ेंगे ना, वाई जो बोथ वाली है, इसके कम से कम 5 से +6 होंगे। और आप टेंशन मत लो, आपके एवरेज मार्क्स या तो इतने रहेंगे या फिर अगर होगा तो ±1 2 हो सकता है, +-1 होगा। इन दोनों में यही प्रभाव पड़ेगा। तो आप नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब आप टेंशन मत लो कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर देखो कम भी हो सकते हैं, क्योंकि इस बार है ना एसएससी खुद ने एसएससी ने एग्जाम करवाया है। और उससे पहले हमारे सी डेक खुद करवाती थी एग्जाम। और तो सी डेक क्या होता है कि बच्चों के नंबर बढ़ाती थी, और एसएससी है ना इस बार नंबर घटा भी रही है। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अब देखो हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। देखो मैं आपको एक्स वाई, जिसमें से मेल और फीमेल दोनों का लेता हूँ, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। देखो अगर वाई ग्रुप से कोई भी मेल है और वो फाइनल अपना सिलेक्शन चाहता है, तो इस उसके बिना नॉर्मलाइजेशन 28 प्लस होने चाहिए, तभी उसका सिलेक्शन हो सकता है। और अगर कोई फीमेल है तो उसका भी स्कोर लगभग होना चाहिए 27 ही होना चाहिए, तभी उसका फाइनल। देखो फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई हो सकते हो, फेज 2 के लिए फिजिकल के लिए आपको बुला लेंगे। लेकिन वही बात है, जब तक हमें फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे, फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपके 28+ नंबर है तो आप सेफ जोन में हो सकते हो। सेम ऐसे ही अगर मान लो कि फिजिकल के लिए फेज 2 के लिए कट ऑफ जा सकती है, हमारी मेल की जा सकती है 22+। देखो प्लस माइनस 22+ ही रहती है, लगभग 22 ± 1 हो सकते हैं। और लगभग लड़कियों की इतनी रहेगी 22 या 23 के अरबा, 22 या 23। तो आप कट ऑफ पर ज्यादा हुआ ना हो कि कट ऑफ कितनी जा सकती है आपको। अगर मान लो कि आपके नंबर थोड़े कम है और आप फिजिकली क्वालिफाई हो, फेज 2 के लिए क्वालिफाई हो जाओ, तो हम श्योर नहीं है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो। तो अगर ऐसे कुछ कोई कैंडिडेट है तो वो है ना अगले अटेम्प्ट की तैयारी अभी से साथ में लग जाए। और जिसके अच्छे नंबर है, जैसे मान लो किसी के वाई ग्रुप में 35+ नंबर है, तो वो ग्रुप डिस्कशन की तैयारी बहुत अच्छे से करे, क्योंकि उसका सिलेक्शन श्योर है, 100% श्योर है। तो ये तो हो गया। अब उसके बाद देखो कि हमारा रिजल्ट कब तक आ सकता है। हम बात करेंगे रिजल्ट कब तक आएगा। देखो सबसे पहले जब सीडेक एग्जाम कंडक्ट करवाती थी तो रिजल्ट है ना 45 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता था, ओनली 45 डे के अंदर आ जाता है। लेकिन इस बार क्या है, एसएससी करवा रही है और एसएससी के लगभग रिजल्ट थोड़े डिले ही चल रहे हैं। जैसे हो गया दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस का भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया, दिल्ली पुलिस एचसीएम का भी नहीं आया, एडब्ल्यूटीपीओ का भी नहीं आया। तो ये क्या है कि पेंडिंग में चल रहे हैं अभी। देखो हो भी सकता है रिजल्ट जल्दी आ जाए, तो अप्रोक्स आप ऐसे मान लो कि जो अग्निवीर वायु है उसका रिजल्ट आप ऐसे मान लो कि लास्ट 10 मई है, 10 मई से पहले पहले इसका रिजल्ट आ जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग 10 मई 2026 से पहले पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि आगे फेज 2 भी तो होना है। तो फेज 2 होना है तो इतनी लंबी प्रोसेस हम कर नहीं सकते, ये करवा भी नहीं सकते, क्योंकि हाँ उसके बाद 2026 में एक एग्जाम और कंडक्ट करवाना है। तो है ना जल्दी रिजल्ट आएगा, आप टेंशन मत लो, फेज 2 की तैयारी जल्दी से लग जाओ। और देखो आई होप आपको ये समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, यदि आप मान लो कि एयरफोर्स के जो एग्ज़ाम हुआ है 2026 में, उसका अगर आप पूरे मैथ्स का सॉल्यूशन चाहते हो तो आप कमेंट में बता देना, मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट, और आप जल्दी सारे फौजी बने।